नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सीरीज में। मित्रों, आज मैं आपसे फिर वही बात करूंगा जो नव दुर्गा हैं, देवी जी की शक्तियां हैं, जो देवी जी की शक्तियों का क्रम चल रहा है। उसमें सप्तमम कालरात्रि थी, जो सातवीं शक्ति है, सातवें नवरात्र में जिनकी पूजा आराधना उपासना की जाती है, वह देवी हैं कालरात्रि। कालरात्रि जी की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे आज। और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब करवा करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी मित्रों तक इसको शेयर भी कीजिए। मित्रों, माँ कालरात्रि का जो रूप है, स्वरूप है, डरावना है। देखने से भय उत्पन्न करने वाला रूप है, लेकिन देवी जी के जो भक्त हैं, भक्तों को यह सुख देने वाला है, शांत देने वाला है। उनके लिए यह रूप स्वरूप जो है सौम्य हो जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति का जो सहस्त्र चक्र है वह विकसित होता है, प्रेरित होता है, उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। शंकर भगवान के आदेश पर जगदम्बा भवानी ने कालरात्रि का रूप धारण किया था, और कालरात्रि का रूप इसलिए धारण किया था, जो रक्तबीज था, रक्तबीज नामक जो राक्षस है, उसका वध करने के लिए वो कालरात्रि का रूप उन्होंने धारण किया था। इस प्रकार से उन्होंने रक्तबीज का वध किया था, और उन्होंने रक्तबीज के वध करने में उसके शरीर के खंड खंड कर दिए, लेकिन एक बूंद भी रक्त भूमि पर, पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। क्योंकि यदि एक बूंद भी पृथ्वी पर रक्तबीज का रक्त गिरता तो फिर उससे रक्तबीज की उत्पत्ति हो जाती। उसका नाम ही रक्तबीज है, उसका जो रक्त है उसी में बीज है, उसी में एक नया राक्षस वो उत्पन्न हो जाता था। कभी रक्तबीज का वध नहीं हो सकता था। तो उन्होंने उसके वध करने में, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने में जो भी रक्त गिरा उसको अपने खप्पर में एकत्रित कर लिया। इस प्रकार से रक्तबीज से वह खप्पर भर दिया और सर्वत्र शांति स्थापित हुई। सातवें नवरात्र में वेदोक्त रात्रि सूक्त और तंत्रोक्त रात्रि सूक्त जो दुर्गा सप्तशती में हैं, बहुत छोटा सा है। वेदोक्त रात्रि सूक्त वह छंद के साथ है, और तंत्रोक्त रात्रि सूक्त है वह बिना छंद के है। और तंत्रोक्त रात्रि सूक्त दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र अर्थात प्रथम अध्याय में भी यह है। तो वेदोक्त रात्रि सूक्त और तंत्रोक्त रात्रि सूक्त नवरात्रों में हमेशा पढ़ना चाहिए, लेकिन सातवें नवरात्र में अवश्य ही पढ़ना चाहिए। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, ऐसा उसमें आया है। क्योंकि वह जो देवी हैं, जगदम्बा भवानी हैं, परम्बा हैं, वह अपने भक्तों को सुख देने वाली है, जो रात्रि सूक्त का, तंत्रोक्त और वेदोक्त दोनों सूक्तों का पाठ करता है। कालरात्रि जो देवी जी हैं, देवी जी का जो कालरात्रि नाम पड़ा है, इसी प्रकार के उनके अन्य भी नाम हैं, पर्याय नाम हैं। चंडी, दुर्गा, चंडिका, काली, महामाई, इस तरह से उनके अनेकानेक असंख्य नाम हैं। उनके नामों की ठीक ठीक गिनती
नहीं की जा सकती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इस प्रकार से उनकी महिमा अपार है और उनके नाम भी अपार है। मित्रों, कालरात्रि माँ त्रिनेत्रधारी है। जैसे शंकर भगवान त्रिनेत्रधारी हैं, उसी प्रकार से जो कालरात्रि देवी हैं वह भी त्रिनेत्रधारी हैं। और उनके जो तीनों नेत्र हैं बिल्कुल गोल हैं, ब्रह्मांड की तरह। जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, धरती की तरह एकदम गोल हैं उनके तीनों नेत्र। और माँ की सांसों से ही जो कालरात्रि हैं उनकी जो सांस चलती है, सांस से जब वो बाहर सांस छोड़ते हैं तो ज्वाला निकलती है, अग्नि निकलती है, तो इसलिए उनको ज्वालामाई भी कहा गया है। कालरात्रि को ही ज्वालामाई भी कहा गया है। और ये जो देवी कालरात्रि हैं यह गर्दभ की सवारी करती हैं, इनका वाहन गर्दभ है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, बाल इस प्रकार से बिखरे हैं, इसलिए इनका नाम मुक्त केसी भी है। जिनके केस मुक्त हैं, बंधे हुए नहीं हैं, जुड़ा नहीं है, और इसलिए इनका नाम मुक्त केसी भी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की जो भुजा है, ऊपर वाली भुजा है, वह वर मुद्रा वाली है, वरदान दे रही हैं भक्तों को। और नीचे वाली मुद्रा जो हाथ है वह अभय मुद्रा में है। वरदान की मुद्रा में ऊपर वाला हाथ दाईं तरफ और नीचे का हाथ दाईं तरफ का वह अभय मुद्रा में है। इस प्रकार से इनकी यह दाईं तरफ की भुजाएं हैं। बाईं तरफ की जो भुजा है उसमें एक में खड्ग है, जिससे वह रक्त बीज का वध करती हैं, उसको खंड खंड कर देती हैं। और जो दूसरी भुजा है बाईं तरफ की नीचे वाली, उसमें लोहे का अंकुश, कंटीला अंकुश है, कांटेदार लोहे का कांटा है, ऐसा समझना चाहिए, मानना चाहिए, वह उनके हाथ में विराजमान है। डरावना रूप स्वरूप होते हुए भी भक्तों को शुभ फल देने वाली है। इसलिए कालरात्रि देवी जी का नाम शुभंकरी भी है। चंडिका, दुर्गा, चंडी, काली, महाकाली, ये नाम के अलावा उनका नाम जो बहुत अच्छा नाम है शुभंकरी, जो शुभ करने वाली हैं, शुभ फल देने वाली हैं, पुण्य फल देने वाली हैं, उनका नाम है शुभंकरी। इस प्रकार से उन्हें उनके भक्तजन कालरात्रि करके नहीं पुकारते हैं, शुभंकरी करके पुकारते हैं। इस प्रकार से यह है। और इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य के भागी बनते हैं। जिनको इन महामाई के साक्षात्कार होते हैं, दर्शन होते हैं, महामाई अपने जिस भक्त से प्रसन्न हो जाती है उसको वह दर्शन देती हैं और पुण्य लाभ उस भक्त को प्राप्त होता है। वह भक्त पुण्य का भागी बनता है। इनकी उपासना से संसार की सारी रिद्धि सिद्धि, अष्टसिद्धि, 9 निधि और अष्टसिद्धि वह व्यक्ति प्राप्त करता है। इस संसार में, इस जीवन में संसार के जितने भी सुख हैं उस व्यक्ति के घर में होते हैं। उस व्यक्ति उन सभी संसार के सुखों को उनका भोग करता है और अंत में इस महामाई शुभंकरी की शरणागति उसको प्राप्त होती है। तो जो कालरात्रि हैं, शुभंकरी हैं, यह शरणागत वत्सला भी हैं। शुभंकरी शरणागत वत्सला भी हैं और अपने भक्तों को शरण प्रदान करती हैं, अपने चरणों में आश्रय प्रदान करती हैं। उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, भय मुक्त करती हैं। ऐसा परिवेश, ऐसा वातावरण वह देवी
निर्मित कर देती हैं अपने प्रिय भक्तों के लिए। मित्रों, इस प्रकार से सारे सुखों का उपभोग करके जब व्यक्ति माँ के चरणों में, पराम्बा भगवती के चरणों में जाता है तो वहाँ उसको सुख शांति से वह विष्णु पद, भगवान शंकर के पद को प्राप्त करता है और इस संसार के सारे उसके जितने भी प्रारब्ध से मिले हुए पाप हैं, संचित पाप हैं, वह पाप सब नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह व्यक्ति इस संसार से विदा लेता है और माँ के गर्भ में उसको वास नहीं करना पड़ता है, फिर से उसका इस संसार में आना नहीं होता है, वह मोक्ष पद प्राप्त करता है। मित्रों, काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि दारुणा, काल रात्रि माता की, सुमंगरी माता की, चंडिका माता की, महाकाली माता की जय हो।